पार्वती मैया की चलिए मन बोल सब कर न लगे बड़े जाग निवते सादर सकल सरो जे पाव तमक भाग। सच्चे दरबार की स्वामी, मेरे पिताश्री ने एक यज्ञ का आयोजन किया है तो हमें वहाँ चलना चाहिए। पार्वती, परंतु हमें तो कोई निमंत्रण का पत्र नहीं आया है। पर स्वामी, हमें वहाँ चलना चाहिए। बिना निमंत्रण के हमारा जाना वहाँ उचित होगा क्या पार्वती? स्वामी, एक पिता के डर पुत्री का जाना तो अनिवार्य है, और वैसे भी अपने पिता की सभी पुत्रियों में मैं सबसे प्रिय हूँ, तो महादेव हमें चलना चाहिए। ताली ताली भैया ताली बजाती जा साहब। वहाँ पर। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। नहीं पार्वती, वहाँ हमारा जाना उचित नहीं होगा। महादेव, आपका नहीं होगा परंतु मैं तो जाऊंगी। नहीं पार्वती, मैं भी नहीं जाऊंगा और तुम भी नहीं जाओगी वहाँ पर। महादेव, अब आप कुछ भी करिए परंतु आप मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। पार्वती, मैंने तुमसे बोला तुम नहीं जाओगी वहाँ पर। महादेव, परंतु मैं तो जाऊंगी। पार्वती, अगर तुम्हें जाना उचित लग रहा है तो तुम जा सकती हो, परंतु हमें जाना उचित नहीं लग रहा है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। जो आज्ञा महादेव। परंतु महादेव, मैं अकेली नहीं, तुम्हारे साथ नंदी जाएंगे। नंदी, प्रणाम माता। नंदी, तुम अपनी माता को लेकर उनके पिताश्री के यहाँ जाओ। जो आज्ञा। पिताश्री, पर हम जा क्यों रहे हैं आपके पिता के यहाँ? नंदी, मेरे पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है तो हमें चलना चाहिए। चलो नंदी। Yeah.
से महाराज बोल रहे हैं। पार्वती पुत्री तुम आ गई हो, पुत्री तुम आ गई हो, पुत्री तुम अपनी बहनों से मिलके तो आई हो। हाँ माता, मैंने मिल लिया अपनी बहनों से, परंतु माता ये पिताश्री मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। सब अतिथिगण यहाँ पर पधार चुके हैं, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। श्री वीरू प्रणाम पिताश्री। यहाँ सभी देवी देवताओं का स्थान है, परंतु महादेव का क्यों नहीं। पिताश्री आपका क्रोध मुझसे है, आपका मुझे आमंत्रित नहीं करना उचित है, परंतु आप ये परम मंगल कार्य महादेव के बिना कैसे पूर्ण कर सकते हैं। सती शांत हो जाओ सती, श्री वीरू यज्ञ प्रारंभ कीजिए। परंतु पिताश्री महादेव के बिना आपका ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। आप महादेव के बिना ये यज्ञ कैसे पूर्ण कर सकते हैं। ब्रह्मदेव मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, विष्णुदेव आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पर महादेव क्यों नहीं। यहाँ आप दोनों लोगों के स्थान है, परंतु महादेव के क्यों नहीं। आप महादेव के बिना इस यज्ञ में कैसे भाग ले सकते हैं। आप तीनों लोगों के स्वामी के बिना आप कैसे भाग ले सकते हैं। मैं प्रश्न करती हूँ आपसे ब्रह्मदेव, उत्तर दीजिए विष्णुदेव। सती शांत हो जाओ, तुम यहाँ आकर मेरे भगवानों का अपमान कर रही हो। यहाँ पर क्यों आई हो। तुम्हें मैंने तो आमंत्रित भी नहीं किया, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो और आ गई हो तो मेरे भगवानों का अपमान भी कर रही हो। आपका इतना दुस्साहस प्रजापति दक्ष, मुझे ज्ञान की बातें मत सिखाओ सती, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे ज्ञान की बातें सिखा रही हो तुम अपनी दीक्षा के विरुद्ध। और तुम तो एक पुत्री और पिता का संबंधी भूल गई हो। रुक जाइए, आप उनको भिक्षु बोल रहे हैं जिनकी भिक्षा से आप सब पलते हो। आप तीनों लोगों के स्वामी का अपमान कर रहे हो प्रजापति दक्ष। वो कोई दक्ष नहीं है, मेरे तो स्वामी स्वयं विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव है। वो नहीं है, उसे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और वो एक अघोरी है, ना उसे कोई शास्त्रों का ज्ञान है। पता नहीं वो कौन से तीनों लोग का स्वामी बन गया है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए पिताश्री कि शिव के बिना ब्रह्मा विष्णु अधूरे हैं। आप बिना शिव के आपके ब्रह्मा विष्णु आपका कुछ साथ नहीं दे सकते। आप महादेव का अपमान कर रहे हैं। तुमसे कौन कहता है कि वो महादेव है, कोई कुछ नहीं है। वो एक साधारण सा भिक्षुक का एक इंसान है। आप बहुत कुछ बोल रहे हैं पिताश्री, आपको महादेव का अपमान करना बहुत भारी पड़ेगा। आप महादेव का अपमान कर रहे हैं, आपने एक बार भी सोचा नहीं मैं किसका अपमान कर रहा हूँ, और अब आपका नाश होगा। नाश मेरा नहीं, उस भिक्षुक तुम्हारे पति का होगा नाश। वो अघोरी है, वो अघोरी है। और रुक जाइए दक्ष, आप किनका अपमान कर रहे हैं आपको ये याद है। उनकी जटाओं में स्वयं गंगा है, उन शिव के दो अक्षरों में इतना बल है कि सब विकारों को नाश करता है, पाप रहित व्यक्ति को मोक्ष करता है, और आप उनके बारे में अपमान कर रहे हैं। देखो ये क्या कह रही है, उसके लिए मुझे कह रही है इस यज्ञ में बुलाओ। मैं इस यज्ञ में क्या नहीं, किसी भी यज्ञ में मित्र नहीं कर सकता, उसको बुलाने की आज्ञा कह रही है। बहुत हुआ आपका, अब मैं महादेव का अपमान नहीं कर सकती। अब सच तो यही है कि अब मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। महादेव मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बात का उल्लंघन किया और मैं यहाँ आई। आप सत्य कह रहे थे कि वहाँ जाना उचित नहीं है, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा, परंतु मैंने आपकी एक न सुनी और अब मैं खुद पछता रही हूँ। आ गई समझ में। इसीलिए नहीं बुलाया था, मुझे पता था मेरी अपमान जरूर होगा। मैंने उसी तुम्हारे अघोरी पति को नहीं बुलाया था। प्रजापति दक्ष शांत हो जाओ, विलंब हो रहा है, यज्ञ शुरू किया जाए। ठीक है श्री भिक्षु। क्या हुआ, अब ये इतनी तेज ध्वनि क्यों आ रही है। मुझे अंदर जाना ही होगा, लेकिन माता ने मना किया है, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। देखो मरने जा रही है, मरने जा रही है। अब ये देखो अपमान करिए, मरने जा रही है, अपने कर्मों का फल भुगतने जा रही है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस इसको समझाया था। ओम गिरीन मिलीन भट भट स्वाहा।
बस रानी, क्यों रोक रही हो? उसे जाओ दे, मरना ही है तो मर जाने दो। अरे क्या हुआ? अब तो नहीं तेज स्वर सुनाई दे रहा है, मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा। माता मुझे क्षमा करे, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। रुक जाइए माता सती, रुक जाइए। इस हवन कुंड में अपने आप को बस मत कीजिए, रुक जाइए माता, रुक जाइए। माता माता माता, कहाँ है आप? माता माता। सती मरण सुन भोगन लगे कर। प्रभु प्रभु एक अशुभ समाचार है। वहाँ दक्ष के यहाँ माता सती ने अग्नि में समाहित हो चुकी हैं। प्रभु उनको कुछ तो कीजिए, प्रभु कुछ तो कीजिए। नंदी ये तुम क्या कह रहे हो? प्रभु मैं सत्य कह रहा हूँ।
शंकर भगवान ने अपनी लता पट गई जमीन पर, वीरभद्र पैदा हुए। ये आएगा देखो वीरभद्र, इनसे बचेगा तू। अबे होश पाए मेरी क्या आवश्यकता पड़ी? वीरभद्र, तुम्हारी माता अग्नि में समाहित हो गई है। तुम्हें प्रजापति दक्ष से बदला लेना होगा। उन्होंने तुम्हारी माता को अग्नि में समाहित कर दिया है। अवश्य प्रभु, तुम्हें उनका वध करना होगा। अवश्य प्रभु।
मैं यहाँ किसी का पद करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी सती का पता लेने
ताली बजाओ भाई, एक बार सभी लोग ताली बजा दो।